सो हाई 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और आप सभी के लिए मैं भी लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और इंग्लिश के लिए कई सारे वीडियोस बना रहा हूं और बना चुका भी हूं। तो आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बेस है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना। स्ट्रैटेजी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड मैपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डुएट डायरेक्टेड के क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चन और भी ऐसे कई अनगिनत टॉपिक, चाहे वो पैसेज वाले हो, पैराग्राफ बेस हो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, इन सभी प्रकार की चीजों के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो प्लीज जाके चैनल पे आके चेकआउट करते रहना। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आप मिस कर जाओ और एग्जाम में उसी में से क्वेश्चंस पूछ ले, तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो अवेलेबल है 1.5 की स्पीड पे लगा के फटाफट से देख सकते हो। तो आज का वीडियो क्या है, ये जो वीडियो होने वाला है एक और बेहतरीन वीडियो है जो कि होने वाला है सीन पोयम के ऊपर बेस। जी हां, इसके पहले एक वीडियो गया था जो कि था सीन पैसेज के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 1A में ही पूछा जाता है, लगभग 12 मार्क्स का। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये जो वीडियो मिल रहा है आपको, वो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन पोयम के ऊपर। और आज 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पोयम लेकर आया हूं जिसके ऊपर पूरा एक्टिविटीज जो आते हैं 5 क्वेश्चंस वो सॉल्व भी कराऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, समझाऊंगा भी। तो जरूर से इस वीडियो को भी आप 1.5 की स्पीड लगा सकते हो अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में देखना है तो, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा थकान होने के बावजूद भी लगातार आपके लिए वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको अपलोड करके दे रहा हूं, तो इसी चीज के लिए प्लीज हमारे सभी वीडियोस को लाइक करके अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स तक शेयर जरूर से करना। बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, ठीक है। और चैनल पे अगर आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना, क्योंकि इंग्लिश के तो वीडियोस आपको मिल ही रहे हैं, इसके बाद आपको हिंदी के भी इसी प्रकार लगातार वीडियोस मिलेंगे। फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, ऐसे कई अनगिनत वीडियोस मिलेंगे, लाइव चीजें मिलेगी और पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस तो ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट करके रखा हुआ है, वो सारे वीडियोस तो पहले से अपलोडेड है। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के लिए भी, तो एसपी, ओसीएम, इको इकोनॉमिक्स जो भी है, बीके वगैरह सभी चीज आपको मिलना होगा और ऐसे ही वीडियोस आपको कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो प्लीज चैनल पे जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सीन पोयम होता है ये क्वेश्चन नंबर 3A में पूछा जाता है। 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के एक, टोटल 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का वेटेज होता है। और ये हमारा वीडियो हम देखने वाले हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना बच्चा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि कुछ चीजें मिस ना कर जाओ, तो वहां पे चीजें अपलोड हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सीन पोयम आप देख पा रहे हो यहां पे स्क्रीन के ऊपर, जो कि क्या है, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू ओपन रोड, हार्टली healthy, free, the world before me, the long brown path before the leading whenever I choose, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। तो इस प्रकार का पोयम है, एक बार आप जरूर से देख लो। और उम्मीद करता हूं आपने, जैसा मैंने आपको शुरुआत के पहले लेक्चर में बोला था स्ट्रैटेजी वीडियो में, कि जरूर से सारे पैसे सारे पोयम को एक बार थोड़ी रीड कर लेना ताकि समझ में आ जाए कि उस पोयम में है क्या। तो चलो, ये पोयम आपको दिया हुआ है, ये स्टैंजा आपको दिया हुआ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन A1 कैटेगरी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक आउट द 2 लाइन्स विच डिस्क्राइब द फेस गुड फॉर्च्यून। मतलब एक ऐसा लाइन चूज करना है, पोयम में से ही चूज करना है जो गुड फॉर्च्यून को दर्शाता है। तो ऐसे 2 लाइन बताना है। आ जाते हैं पैसेज में, यानी पोयम के पैसेज में आ जाते हैं। ये पोयम दिखा हुआ है, इसमें गुड फॉर्च्यून क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो मैंने पहले हाईलाइट करके रखा है। पहला लाइन ये लिख सकते हो कि henceforth I ask not good fortune। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे गुड फॉर्च्यून चाहिए, क्यों, क्योंकि I myself am good fortune, मैं खुद एक अच्छा फॉर्च्यून हूं, अच्छी किस्मत बोलते हैं ना, गुड फॉर्च्यून। तो ये एक लाइन आप लिख सकते हो पहले वाले में। दूसरे वाले में ये लिख सकते हो कि आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, बोलते हैं ना, ग्रह नक्षत्र बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, यानी कि वो जहां है बहुत अच्छे हैं, तभी तो मेरा गुड फॉर्च्यून है, बराबर। एंड आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। तो इस प्रकार से ये 2 लाइन, एक तो लाइन ये पहला वाला और दूसरा ये पूरा लाइन यहां से यहां तक जो मार्किंग मैंने रेड में किया हुआ है, यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, तो यहां पे आप उसको लिख लेना। तो अगर ये पैसेज यानी ये पोयम अगर आता है तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है, ठीक है। देखो क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस करके लो बच्चा, प्रैक्टिस जितना करके लोगे, याद करके लोगे, कुछ चीजों को समझ के लोगे, तो हो सकता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए यही या फिर यही पैसेज में से, यही पोयम में से ये चीजें पूछे जाए तो आप लिख पाओगे। दूसरा चीज क्या है, अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज मैं लिख के लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में आप वीडियो देख पाओ, क्योंकि मेरा भी इंटेंशन यही रहता है ना कि कम से कम समय में आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करके दे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको समझ में भी आ जाए कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से कौन सी चीजें याद रखनी है, ठीक है।
तो प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर से करना और अच्छा कमेंट आप फीडबैक के तौर पे दे सकते हो यार, जरूर से। अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि हम भी थक हार जाते हैं और लगातार आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, साल साल भर आपके लिए पूरा काम किया है, सारे चैप्टर्स को पढ़ा के दिए हमने, हमारे टीचर्स ने। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके। और लास्ट में तो आप देख सकते हो कितनी स्पीड बढ़ जाती है हमारी और कितना आपके लिए मेहनत करते हैं। तो बस ये इसीलिए है ताकि यार आप अच्छे से एग्जाम देके अच्छे से पास आउट होके 12वीं पास होके अच्छे चीज में जाए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आगे के लिए भी आप तैयारी करवाओ, 10वीं तक जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ा, जेआर कॉलेज में 11वीं 12वीं पढ़ लिया, आगे भी आप चीज दो, तो वो भी कोशिश करूंगा आगे देने के लिए। लेकिन प्लीज हमसे जुड़े रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना, बस इतना ही मुझे बोलना है। तो चैनल को जरूर से विजिट करके रखो और बहुत सारे वीडियोस जो अपलोडेड है उसको देख के जरूर से यूटिलाइज करो। A2 क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। ये एक लाइन लिखा हुआ है पोयम में, क्या कि स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये रीजन बताना है। तो अगर आप पोयम पे आओगे तो अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, देखो यहां पे स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी व्हेनेवर आई गो। तो इस पोएट का, इस जो पोयम जिसने लिखा, इस पोएट ने, इस कवि ने वो लाइन क्यों लिखा, उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ये क्या बोल रहा है कि आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। इसका मतलब ये है, इट मींस दैट कि जो पोएट है, द पोएट वांट टू से दैट ही कैरी ही स्वीट मेमोरीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। जैसे मैं कहीं पे भी जाता हूं तो उसका एक स्वीट मेमोरी रह जाता है। आप लोग भी कहीं घूमने जाते होंगे, आपके साथ कोई भी लाइफ में अच्छी चीज हुई होगी तो उसकी एक स्वीट मेमोरीज बन के रह जाती है। आप कहीं घूमने गए होंगे, उसकी एक स्वीट मेमोरीज बन के रह जाती है। तो पोएट भी यही बोलता है कि मैं क्या करता हूं, एक बर्डन लेके चलता हूं, लेकिन वो बर्डन किस चीज का है? वो एक मेमोरीज का बर्डन है, जो स्वीट मेमोरीज होते हैं, चाहे वो लोगों से बात करने वाला हो, चाहे वो प्लेसेस का हो। ही से वो बोलता है कि हिज हार्ट इज फुल ऑफ सच ब्यूटीफुल मेमोरीज। उसका दिल ऐसे सच मेमोरी से, ऐसे बहुत सारे मेमोरी से भरा पड़ा हुआ है। एंड गुड पीपल एंड मतलब मेमोरीज ऑफ गुड पीपल, कौन से, किसकी मेमोरी? अच्छे लोगों की मेमोरीज। एंड ये जो मेमोरीज है उसको वो लिव करना चाहता है, जीना चाहता है, चेरिश करना चाहता है ऐसी मेमोरीज को। तो ऐसा इस प्रकार से हम रीजन लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो इस चीज को ध्यान में रख लेना है। बहुत सारी चीज ओन वर्ड में लिख सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन इस पोयम का, A3। क्या बोल रहा है A3? समझो इसको कि नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन दिया हुआ है आपको, पोयम का ही एक लाइन है। क्या बोल रहा है? देखो, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेन एवर आई चूज। अब इसमें क्या आ सकता है? तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो लॉन्ग पाथ में एल आ गया, ठीक है, लॉन्ग ब्राउन पाथ में एल आ गया, बिफोर मी लीडिंग में एल आ गया, वेन एवर आई चूज। तो अगर आप देखोगे एल वर्ड जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है? एलिटरेशन है, जिसमें आप बोल सकते हो कि लेटर एल इज रिपीटिंग। क्या हो रहा है? लेटर एल जो है वो रिपीट हो रहा है। करेक्ट है। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। क्यों मैं बोल रहा हूं पर्सोनिफिकेशन? क्योंकि ये बोल रहा है कि द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग। अब ये लीडिंग बोल रहा है, तो कोई कौन लीड करता है? एक इंसान जो होता है, जैसे कोई कैप्टन होता है किसी कंट्री का, तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, ऐसा बोलते हैं ना। उसी प्रकार यहां पे वो लीड वाली बात हो रही है। तो पर्सोनिफिकेशन, लीडिंग शोज, लीडिंग जो है वो क्या बता रहे हैं? लीडिंग शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। तो इसीलिए 2 आ जाएगा फिगर ऑफ स्पीच इसमें, एलिट्रेशन भी है और पर्सोनिफिकेशन है। तो ये हमने A3 का भी आंसर कर दिया, 2 में से 2 मार्क्स इस तरीके से आपको मिल सकेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, A4 पे ध्यान देते हैं। चलो, क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस योर ओन व्यू। आपको खुद का अपना व्यू बताना है रिगार्डिंग द फॉलोइंग लाइन। क्या बोल रहा है? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड क्या बोलता है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है। क्या बोल रहा है? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड नाइस हार्ट। तो इस प्रकार से और भी 1-2 लाइन उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, कि एक खुला रास्ता है जो आपको मंजिल की तरफ लेके जाता है। तो अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ये जो पोयम की जो चीजें होती है ना, इसको आप अपने वर्ड में, पोएट्री की पॉइंट ऑफ व्यू आप चीजें लिख सकते हो। और खासकर ऐसे बच्चे आप में से जो होंगे जो थोड़ा सा शायरी वायरी में अच्छा लगता होगा, बिलीव करते होंगे, तो वो शायरी आपके मन में जो होगा आपके लैंग्वेज में, उसको बस कन्वर्ट करना इंग्लिश के लाइंस में और थोड़ा राइमिंग वाला करके अच्छे से लिख दोगे, मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये फायदा होता है इस चीज का। समझ में आया? तो A4 का भी हो गया। और एक आखिरी क्वेश्चन आता है A5, जो कि जनरली पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। करेक्ट है? तो अगर आप देखोगे, हाँ, पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं, माफ करना, कंपोज वाले क्वेश्चन होते हैं जो पोयम में आते हैं ना, कंपोज वाले। क्या बोलता है A5 का क्वेश्चन कि कंपोज 4 लाइंस ऑन जर्नी ऑफ लाइफ। तो जर्नी ऑफ लाइफ के ऊपर आपको 4 लाइन कंपोज करना है। और कंपोज का मतलब ये होता है कि आपको पोयम लिखना है, पोयम के फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एस्से लिख दिया, दैट इज नॉट द थिंग। कंपोज करना मतलब होता है कि आपका जो लाइंस होना चाहिए वो एक राइमिंग वर्ड के हिसाब से मैच होना चाहिए। और लिख के भी दिया है कि बाय यूजिंग द राइमिंग वर्ड। तो क्या आ जाएगा कि लाइफ इज ए जर्नी, स्टेप बाय स्टेप वी गो। देखो, पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है, मैंने लिखा हुआ ये, ठीक है। तो लाइफ इज ए जर्नी, स्टेप बाय स्टेप वी गो
थ्रू हाई एंड लोस, फास्ट एंड स्लो, तो हो गया ना राइमिंग, बराबर। फिर विथ ड्रीम्स ऑफ स्टार्स दैट लाइट आवर वे, वी लर्न वी ग्रो कम व्हाट में। तो ये इस तरीके से आपने कंपोज किया, तो ये आप बाय हार्ट कर सकते हो। अगर इसकी ये पोयम आता है, कंपोज करने बोलता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो जरूर से ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे हैंडराइटिंग मैंने बहुत रफली फास्ट लिखा है सब कुछ, तो थोड़ा सा जूम करके लिखना कि क्या लिखा है, और बाकी मैं बोलता हूं तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा पहला पोयम जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पोयम क्या है, वीवर्स वाला, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ ए डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट्स उगे, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हाइक्लोन वाइल्ड वी वीव द रोबेस ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो इस प्रकार से पोयम है, ये आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको जब बोला था पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन ये A1 जो पूछा हुआ है, आप देखोगे तो टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ गारमेंट, कलर ऑफ गारमेंट, फॉर हुम, ये लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बनाया था तो सेम ही था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइप ऑफ गारमेंट क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, टाइप ऑफ गारमेंट क्या है अर्ली इन द मॉर्निंग में, रोब फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है, रोब फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अगर आप देखोगे, देखो वी वीव रोब्स फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये हमने लिख दिया, ठीक है। कलर क्या है, ब्लू है उसका, फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड है, ठीक है। टाइम ऑफ द डे डैश है, मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन है, ठीक है, मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन। तो मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन के लिए क्या है, अगर आप देखोगे वेल्स ऑफ लाइट, पर्पल एंड ग्रीन, पिकॉक। कलर क्या है उसका, अगर आप देखोगे यहाँ पे पर्पल एंड ग्रीन है, ठीक है। और कौन सा, एट फॉल ऑफ नाइट, वीविंग एट ए फॉल ऑफ, टाइम क्या है उसके लिए, फॉल ऑफ नाइट है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, फॉल ऑफ नाइट लिख दिया, बाकी तो लिखा हुआ है। और किसके लिए है, दुल्हन के लिए, ब्राइड के लिए, वो लिख दिया। फिर टाइम ऑफ डे डेड नाइट है, तो डेड नाइट के हिसाब से अगर आप देखो, कहां गया, सॉरी आगे बढ़ गए हम लोग, पीछे जाते हैं वापस से। हाँ, डेड नाइट का कहां गया, हाँ ये हो गया, हाँ डेड मैन्स फ्यूनरल का हो गया यहाँ पे। और कलर क्या रहेगा, कलर ऑफ गारमेंट क्या रहेगा, ऑब्वियसली क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, तो लिखा हुआ है व्हाइट। तो बस पैसेज देखना है, पोयम दिखना है और लिख देना है, आंसर आ गया, बाकी चीज लिख लिया। तो इस तरीके से 2 मार्क्स मिल जाएगा, बस पैराग्राफ कंप्लीट करने का, चार्ट कंप्लीट करने का, ये चीजें आती है, ठीक है, पोयम में से दिखने का। वैसे यहाँ पे एक और है कि कंप्लीट द वेब, A2 में पूछता है ये 2 मार्क्स के लिए, तो ये भी मैंने कराया हुआ है पहले से, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वीवर्स कंपेयर द गारमेंट्स बीइंग वोवन बाय देम विथ रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड विद द ब्लू विंग्स ऑफ ए वाइल्ड हाइकॉन लिख सकते हो। दूसरा, श्राउड फॉर डेड मैन्स फ्यूनरल विद द वाइटनेस ऑफ द फेदर एंड द क्लाउड लिख सकते हो। तो ये 2 चीज लिख सकते हो, इसको आप ध्यान में रख लो, हो सकता है एग्जाम में ये चीज अगर आता है तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। अब आ गया A3, तीसरा क्वेश्चन इस पोयम के कैटेगरी का। क्वेश्चन ये पूछा है कि डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड स्टेप और मेजर्स दैट यू विल टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वीवर। वीवर्स जो होते हैं, जो हाथ से वीविंग करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा सुज्जा होता है, सुई जैसा, उसको वीव करते हैं, हैंडलूम वाले होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ओन वर्ड्स में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पावर लूम्स है आज के डेट में, सब चीज पावर लूम के ऊपर हो गया। आज के डेट में कपड़े वाली कंपनी जो है सब पावर से चलती है, तो पावर खाता हो गया, पावर लूम खाता जिसको बोलते हैं, अगर आपको पता होगा, आपके फादर वगैरह से पूछना। तो पावर लूम्स जो हो गए बहुत ज्यादा इफेक्ट कर चुका है हैंडलूम इंडस्ट्रीज को। पहले हैंडलूम ज्यादा चलते थे, लेकिन अब पावर वाला आ गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड हेल्प द वीवर एंड हैंडलूम इंडस्ट्री। इसमें गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। उल्टा हम क्या कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल मैं ये कर सकता हूं कि मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूं, उनके कपड़े को खरीद के, उनके प्रोडक्ट्स को खरीद के, साथ ही मैं अपने दोस्तों को, बाकी लोग को मैं सजेस्ट कर सकता हूं उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। गवर्नमेंट को बाकी चीज से टाई अप करके देनी चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं हमारा किसी से पहचान दुकानदार से मैं टाई अप करके दूं ताकि उनके कपड़े बिक सके। इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हो, 2-3 लाइन और बढ़ा के 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओन वर्ड में लिखना है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ना ओन वर्ड में, तो लिख दिया, आ गया मार्क्स, ठीक है, समझ गया, आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है A4, समझ में आ रहा है। A4 क्या बोल रहा है, A4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टैंजा इज AABB, फाइंड राइम स्कीम इन द सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा। मतलब पहले का दिया हुआ है AABB, सेकंड और थर्ड का फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख कर लाया हूं, अगर आपको नहीं आता राइमिंग स्कीम निकालने सिखा देता हूं, बहुत इजी होता है। राइमिंग वर्ड समझ में आता है तो उसके हिसाब से नंबरिंग देना होता है A B, अगर पहला अलग है दूसरा अलग है तो A के बाद B आ जाएगा, लेकिन पहला और दूसरा सेम है तो AA रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो डे का गे हुआ, AA हुआ, वाइल्ड चाइल्ड हुआ, इसके लिए BB हुआ, उसके बाद अलग हुआ ना नाइट और ब्राइट, तो इसके लिए अलग हो गया, CC हो गया, वैसे DD हो गया। तो हमको सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा का निकालना है, तो ये सेकंड है CCDD और थर्ड का है EEFF। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, सेकंड का CCDD EEFF, नाइट ब्राइट ग्रीन क्वीन जो भी होगा लिख देना। देखो यहां पे किसका है, वो क्या है, नाइट, नाइट का ब्राइट, ग्रीन का क्वीन, स्टील का चिल, क्लाउड का श्राउड, ये हमने लिख दिया, वही लिख देना यहां पे, आ गया भाई, लिख दिया। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा।
सिंपल है ना, ये क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चंस राइमिंग स्कीम के ऊपर, राइमिंग वर्ड्स के ऊपर। करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन तो कंपोज वाला आएगा, जैसे मैंने बोला। तो इसमें टॉपिक क्या है? कंपोज 4 लाइंस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ। क्लोथ हमारे लिए क्यों जरूरी है भाई? लिख दो अपने मन से कि भाई क्लोथ प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से। क्लोथ हमारे इज्जत के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना, नेकेड तो नहीं घूम सकते ना, तो क्लोथ जरूरी है, वो भी लिख सकते हो। दे कीप अस सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड लिख सकते हो। दे शो आवर स्टाइल, कल्चर एंड ग्रेस लिख सकते हो। एडिंग ब्यूटी, टाइम एंड प्लेस, ये आप लिख सकते हो। ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, खुद थोड़ा सा इस्तेमाल करके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो क्लियर है, ये हो गया दूसरा पोयम भी कंप्लीट। अब ये तीसरा पोयम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग ए स्टेल चपाती, रीडिंग ए बुक, ही गोस इनटू द टॉयलेट टू द कंपिटेंट मैन इंस्ट्रंगेट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड। ये पोयम है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा? चलो पहला क्वेश्चन ये देखो, ऑब्जेक्टिव यानी फ्लो चार्ट क्वेश्चन। फ्लो चार्ट क्या बोल रहा है कि ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, क्या कर सकता है? उसके बाद रीडिंग ए बुक, उसके बाद गोइंग टू टॉयलेट टू कंपेंटेट, लिखा हुआ है यहां पे देखो क्या कर रहा है, रीडिंग ए बुक, उसके बाद गोइंग टू टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, लिख दिया वही चीज, बस आ गया, मिल गया 2 मार्क्स। कितना इजी था, बस 2 पॉइंट लिखना था, पैसेज में से देख के, पोयम में से देख के लिख दिया, मिल गया 2 मार्क्स। नेक्स्ट A2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द लाइंस टू हाईलाइट द रिलेशन ऑफ ए चिल्ड्रन एंड फादर। चिल्ड्रन एंड फादर का रिलेशन बताना है। चलो देखो पूरे पोयम पढ़ो, इसमें एक लाइन है, देखो मैंने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ, इसमें एक लाइन है, हिज चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज्ड टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। तो पहला लाइन ये लिख सकते हो। दूसरा, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, द ड्रीमिंग ऑन हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये 2 चीज है जो फादर और चिल्ड्रन का रिलेशन बता रहा है। तो ये यहां से यहां एक लाइन, यहां से यहां दूसरा लाइन, तो ये 2 लाइन यहां पे आप इसके अंदर लिख सकते हो, लिख देना। करेक्ट है? समझ में आ रहा है बच्चा? प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो हमारे एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चा, बस ठीक है दोस्तों। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट, तीसरा क्वेश्चन देखो A3, वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट फादर्स डे? इफ यस हाउ, इफ नॉट व्हाई। यानी अगर आप फादर डे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, और अगर नहीं करना चाहते हो तो क्यों नहीं करना चाहते हो, तो आपने लिखना है। तो जनरली कोई भी बच्चा ऐसा ही होगा जो अपने फादर को बहुत मानता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने साइड से क्या लिखा है, ओन वर्ड में लिखना है, तो मैंने क्या लिखा कि यस फादर डे शुड बी सेलिब्रेटेड, फादर डे सेलिब्रेट होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए? हाँ, मैं उनके लिए कुछ पार्टी रख सकता हूं, मैं उनको हक कर सकता हूं, उनको बता सकता हूं उनकी इंपॉर्टेंस माय लाइफ में, मैं उनको कुछ गिफ्ट दे सकता हूं, ठीक है ना, कटिंग केक, ये सब अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। अच्छा खासा 5-6 लाइन लिख सकते हो, मस्त पैकी लिख देना है। और अच्छे से लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में, बुलेट पॉइंट नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, याद रखना। नेक्स्ट A4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बताओ। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंग। तो अगर आप देखोगे कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स, टी से ट्रेम्बल हो गया, टी से द हो गया, एक और कर सकते हो एस से सैट हो गया, एस से सिंक हो गया, तो एलिट्रेशन बोल सकते हो। तो टी भी रिपीट हो रहा है और आप बोल सकते हो कि एस भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए एलिट्रेशन है। और दूसरा इन्वर्जन है, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड्स जो है ना लाइन में अरेंज हुए हैं ताकि पोएटिक इफेक्ट आ सके, तो इसके लिए इन्वर्जन भी होगा, ठीक है। तो बस ये चीज हमने लिख दिया, तो ये हो गया आपका एक राइमिंग स्कीम, और जो हमने फिगर ऑफ स्पीच, माफ करना, नॉट राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच जो है बता दिया। एक 5वां क्वेश्चन कंपोज करने वाला क्वेश्चन आता है जनरली, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड ऐड 2 पोएटिक लाइंस। मतलब आपको 2 लाइन पहले से ही दिया रखा था और उसके बाद आपको खुद से 2 लाइन और बनाना ताकि थोड़ा सा एक बन सके। तो यहां पे आप देखो हमने क्या बनाया है, he will now go to sleep listening to static on the radio। मैंने बनाया है drifting through dreams where lost echoes flows in the night hush his thoughts softly sway carried by his whispers that fade away। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया है, पोएम का ये 2 लाइंस 3 लाइंस मैंने ऐड कर दिए। तो ये आप याद कर सकते हो या फिर इसको समझ के ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। तो ये था हमारा 3rd पोएम जो कि हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा के दे दिया, क्लियर। अब एक 4था पोएम है जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नजर डाल दो, ठीक है। 4था क्वेश्चन पोएम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? When I had money, oh I knew no joy till I went poor, for many a false man as a friend came knocking all day my door, then I felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead, I dare not to speak to let his false word know। तो ये बहुत बड़ा पोएम है, जरूर से इसको आप समझ लेना। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है, कंप्लीट द वेब, A1 में पूछा है। क्या बोल रहा है? पुअर मैन क्या क्वालिटी बताओ। तो पुअर मैन की तो बहुत क्वालिटी है, अगर आप पोएम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुअर मैन के पास रियल फ्रेंड्स एंड फैमिली है, वो आप बता सकते हो। उनका हार्ट हमेशा लाइट होता है, उनका वर्क, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, दिन रात एक करके काम करते हैं, देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो दे वर्क हार्ड टिल नाइट, मॉर्निंग टिल नाइट, ये आप लिख सकते हो। दे लव अलॉट अबाउट देयर लाइफ, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये चीज है, पोयम से देख के आपको इसको फिलअप करना है, आराम से फिलअप करना सबसे इजी चीज होता है, बस पोयम को देखना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और लिख देना है, 2 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन A2 क्या बोल रहा है, A2 में सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि द पोएट वांटेड टू बिकम पुअर बिकॉज, बताओ मुझे, ये पोयम में से ही नहीं ढूंढना है, लेकिन पोयम को समझ के आपको ओन वर्ड में लिखना है कि जो पोएट था वो गरीब क्यों होना चाहता था। तो इस पोयम के अकॉर्डिंग जो पोएट था वो गरीब इसलिए होना चाहता था ताकि जो उसको लगता था कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं और उनके एकदम सच्चे और रियल ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। वही कोई जो बड़ा आदमी रहता है उनके कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो मतलब के लिए होते हैं। तो उसका कहने का मतलब ऐसा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि द पोएट डज नॉट वांट टू स्पीक टू हिज फेक वर्ल्ड, मतलब वो फेक वर्ल्ड में नहीं बोलना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास सिर्फ फ्यू फ्रेंड्स है, लेकिन जो भी उसके फ्यू फ्रेंड्स है वो एकदम सच्चे और उनके साथ वो बहुत ज्यादा खुश है। तो इस प्रकार से वो पोएट जो है इस पोयम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई हमने वो 2 लाइंस में लिख लिया। समझ में आ गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें A3 क्या बोल रहा है कि कैन वी लिव विदाउट मनी, कैन वी लिव विदाउट मनी, व्हाट्स योर व्यू। आपको पूछा कि आपकी इसमें क्या राय है, बताओ स्टेटमेंट में। तो बताओ भाई, मैं आपको पूछता हूं कमेंट करके, कैन वी लिव विदाउट मनी? ऑफ कोर्स नॉट। मनी इज वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर टू सर्वाइव नाउअडेज। पहले के जमाने में था कि भाई लकड़ी से खाना बन जाता था चूल्हा जला के, पेड़ पे क्या बोलते हैं, सेब उगते थे, तोड़ के जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो किसी का होता नहीं था। लेकिन आज के डेट में हर एक का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप किसी बगीचे में जाओ, आम तोड़ लो तो आपको चप्पल फेंक के मारेगा, है कि नहीं बच्चा? तो आज के डेट में कोई चीज फ्री नहीं है, और जब कोई चीज फ्री नहीं है तो यहां पे मनी का रोल बहुत बड़ा होता है। और मनी इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज नियरली इंपॉसिबल, इट इज ऑलमोस्ट बोल सकते हो, नियरली बोल सकते हो, इंपॉसिबल टू लिव विदाउट मनी। मनी के बिना जिंदगी जी नहीं जा सकती, क्योंकि मनी एसेंशियल है हमारे बेसिक नीड्स के लिए। जैसे आपको पहले के जमाने में सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर लगता था, लेकिन आज के डेट में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के साथ साथ हेल्थ केयर भी हो गया, क्योंकि बीमारियां बढ़ गई है, पॉल्यूशन हो गया है, और एजुकेशन बहुत जरूरी है आज के डेट में। तो इसके लिए पैसे लगेंगे, एंड फॉर बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये लिख लिया हमने। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका व्यू पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें आपको बोल रहा है कि स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 का राइमिंग स्कीम बताओ और राइमिंग वर्ड्स कौन से बताओ। तो हम चलते हैं सीधा पोयम पे, ठीक है? आ गया भाई पोयम, कहां गया? हाँ, अब देखो यहां पे, ये आएगा A, ये अलग है B, ये आएगा C। पुअर का डोर, पुअर डोर, तो B से सेम मैच हो रहा है, तो ये आएगा B। नेक्स्ट होल्ड्स, तो ये आएगा E। ब्लो किसी से मैच हो रहा है क्या? नहीं, F। डेड, ये आएगा EF। G आ सकता है, नो का ब्लो ब्लो F आ सकता है, ठीक है ना? बराबर। और किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो A B C B E F G F। हाँ, डी तो लिखा ही नहीं ना भाई, सॉरी। ए बी सी डी, ए बी सी बी, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और ये ई से मैच हो रहा है, ठीक है? ए बी सी बी डी ई एफ ई। देखो ए बी सी बी डी ई एफ ई, और ए बी सी बी किससे है? पुअर डोर है, और डी ई एफ ई में ब्लो और नो है। तो वो आप देख के लिख लेना, बहुत ईजी है, मतलब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। तो राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स आते ही आते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कंपोज करने के लिए आया है, 4 लाइन दोस्ती के ऊपर लिखो, फ्रेंडशिप के ऊपर। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो यार, लिख ही लोगे, लेकिन फिर भी एक बताया हुआ है कि फ्रेंडशिप इज ए बॉन्ड सो ट्रू। कंपोज करना है मतलब पोयम होना चाहिए ना, पोएट्री होना चाहिए। तो कंपोज इज ए बॉन्ड सो ट्रू, अ लाइट दैट शाइन्स इन ग्रे एंड ब्लू, थ्रू जॉय एंड सॉरो थिक एंड थिन, अ लॉयल हार्ट विल ऑलवेज विन। तो इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है, तो जरूर से इसको भी याद कर सकते हो अगर आप कंपोज फ्रेंडशिप के ऊपर आता है, या फिर कहीं फ्रेंडशिप करके कुछ टॉपिक आया तो उसके ऊपर आप कोट्स के तौर पे इसको दे सकते हो, ठीक है? तो बस दोस्तों, इसी के साथ आप देख सकते हो कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोयम जो मुझे लगे मेरे साइड से, मैंने आपको देने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा समझने में कि पोयम में से आंसर कैसे ढूंढ के आराम से लिखा जा सकता है, और हो सकता है इसमें से अगर कुछ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। तो बस जाते जाते इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट ऐसा थकान हो गया है कि अब सीधा मैं बिस्तर पे लेट जाऊंगा तो मैं सीधा सो जाऊंगा बिना कुछ खाए पिए, इतना थक गया हूं। तो आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, लेकिन और भी हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियोस कंटिन्यूस आपको मिलेंगे, क्योंकि और भी 1-2 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉवेल्स और एप्रिसिएशन,
और राइटिंग स्किल के कुछ पार्ट, ये 2-3 वीडियो और आपको आएंगे, कंटिन्यूअसली आएंगे। हमारे इस चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ये वीडियोस भी आपको आने वाले जो टाइम है उसमें मिलते रहे और आप लोग उसको देख के बहुत अच्छे से समझ पाओ। बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना, जितना हो सके ये वीडियोस को शेयर कर देना अपने सभी 12वीं के, साइंस के, कॉमर्स के सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर करके पहुंचा देना। और पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।